हेलो दोस्तों, बौद्ध गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वो हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनके बात पर वो कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूता कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल्द दूषित हो जाएगा। भूत ने उसे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवरे और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भागने का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन के मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। उसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजर में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कह भी क्या सकते थे। उन्होंने बूथ से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म और जाति से नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? एक अच्छे इंसान के साथ लोग हमेशा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? जो इंसान जितना सीधा और भोला होता है, लोग उसके भोलेपन का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। क्या हमें सीधा और अच्छा इंसान बन के नहीं रहना चाहिए? क्या हमें बुरे इंसान के साथ उसी की तरह बुरा व्यवहार करना चाहिए? आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना यह थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। उसके इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग उस सेठ के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे।
सेठ अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भरा था। वह यह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, मैं ये मेरे पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ के साथ भी ऐसा ही हुआ।